इंसान एलियन से गणित की भाषा में बात कर सकते हैं। मधुमक्खियों पर हुई स्टडी से पता चलता है। मधुमक्खियों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि गणित इंसानों ने नहीं बनाया था। अगर इंसानों को कभी बुद्धिमान एलियन से कोई मैसेज मिलता है तो सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उनसे बात कैसे की जाए। हमारा सबसे करीबी तारामंडल 4 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर है। इसका मतलब है कि एक आसान सवाल और जवाब में भी 1 दशक से ज्यादा समय लग सकता है। बोली जाने वाली बातें, इशारे या सांस्कृतिक प्रतीक बेकार होंगे। ये तभी काम करते हैं जब दोनों तरफ के लोग एक ही तरह की बायोलॉजी और अनुभव शेयर करते हों। ऐसी स्थितियां उन सभ्यताओं के बीच नहीं होंगी जो अलग अलग ग्रहों पर विकसित हुई हैं। तो एलियंस और हमें क्या चीज जोड़ सकती है? एक नई स्टडी बताती है कि इसका जवाब गणित है। रिसर्चर्स का तर्क है कि गणित उन कुछ चीजों में से एक हो सकता है जिसे पूरे ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीव सच में शेयर कर सकते हैं। उन्होंने इस थ्योरी को मधुमक्खियों पर भी टेस्ट किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। हमारी स्टडी में हम इस संभावना पर चर्चा करते हैं। अगर इंसानों, मधुमक्खियों और दूसरे गैर इंसानी जानवरों के पास संख्यात्मक अवधारणाएं हैं या वे उन्हें हासिल कर सकते हैं, तो क्या गणित एक सार्वभौमिक भाषा का मॉडल हो सकता है? मधुमक्खियां बेसिक गणित समझ सकती हैं और सीख सकती हैं। हमें किसी एलियन के बारे में नहीं पता जिस पर सार्वभौमिक भाषा का टेस्ट किया जा सके। तो आप यह कैसे जांचेंगे कि गणित जैसी कोई चीज सच में प्रजातियों से परे है? इस स्टडी के पीछे के रिसर्चर्स ने पृथ्वी पर सबसे अजीब बुद्धिमत्ताओं में से एक, शहद की मक्खियों को देखकर एक क्रिएटिव तरीका अपनाया। इंसान और मधुमक्खियां 600 मिलियन साल से भी पहले एक ही पूर्वज से अलग हुए थे। उनके दिमाग, आकार, संरचना और कार्य में बहुत अलग हैं। हम बोली जाने वाली और लिखी हुई भाषा पर निर्भर करते हैं, जबकि मधुमक्खियां मशहूर वैगल डांस का इस्तेमाल करके बात करती हैं। यह एक शारीरिक हरकत है जो खाने के स्रोतों के बारे में जानकारी को एनकोड करती है। दिशा, दूरी, सूरज के सापेक्ष कोण और यहाँ तक कि गुणवत्ता भी। इन अंतरों के बावजूद दोनों प्रजातियां जटिल समाजों में रहती हैं और सार्थक जानकारी का आदान प्रदान करती हैं। मधुमक्खियां और इंसान 600 मिलियन से ज्यादा सालों के विकास से अलग हैं। फिर भी हम संचार, सहयोग और गणितीय क्षमता में समानताएं शेयर करते हैं। 2016 और 2024 के बीच रिसर्चर्स ने आजाद उड़ने वाली शहद की मक्खियों के साथ कई एक्सपेरिमेंट किए। इन एक्सपेरिमेंट में मधुमक्खियों को अलग अलग संख्या में आकृतियां दिखाने वाले आसान विजुअल डिस्प्ले देखने के लिए ट्रेन किया गया था। काम के आधार पर कुछ रंग या प्रतीक निर्देशों के रूप में काम करते थे। उदाहरण के लिए, एक रंग का मतलब था एक जोड़ना, जबकि दूसरे रंग का मतलब था एक घटाना। अगर किसी मधुमक्खी ने सही जवाब चुना तो उसे चीनी का पानी मिलता था, अगर नहीं तो उसे कोई इनाम नहीं मिलता था। कई ट्रायल्स के बाद मधुमक्खियों ने नियम सीख लिए, उन्हें नई स्थितियों में लागू करना शुरू कर दिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और उन्होंने जबरदस्त बेसिक गणितीय क्षमताएं दिखाई। इन प्रयोगों से पता चला कि मधुमक्खियां सिंपल जोड़ और घटाव कर सकती हैं, जीरो का कॉन्सेप्ट समझ सकती हैं, मात्राओं को और डर कर सकती हैं, जान सकती हैं कि किस ग्रुप में ज्यादा या कम चीजें हैं, संख्याओं को विषम या सम के रूप में क्लासिफाई कर सकती हैं और प्रतीकों को संख्याओं से जोड़ना सीख सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान 8, 2 या 3 जैसे अंक सीखते हैं। गणित और एलियन कम्युनिकेशन को जोड़ना, ये नतीजे हैरान करने वाले हैं, क्योंकि एक मधुमक्खी के दिमाग में 10 लाख से भी कम न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि इंसान के दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। फिर भी इतने सीमित हार्डवेयर के साथ भी मधुमक्खियां संख्यात्मक विचारों को समझ सकती थीं। रिसर्चर्स बताते हैं कि एक बार जब कोई जीव एक जोड़ या घटा सकता है, तो सैद्धांतिक रूप से उसके पास सभी प्राकृतिक संख्याओं को दिखाने का आधार होता है। दूसरे शब्दों में, मधुमक्खियां गणित के पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाती हैं, भाषा के जरिए नहीं बल्कि समझ के जरिए। तो अगर एलियन इंटेलिजेंस मौजूद है और अगर उसके पास काफी एडवांस्ड समझ है, तो यह भी संभावना है कि वह गणित में सक्षम हो। इसका यह भी मतलब है कि अगर इंसान और मधुमक्खियों जैसी 2 अलग अलग प्रजातियां आजादी से गणित को विकसित और समझ सकती हैं, तो हो सकता है कि गणित असल में इंसान का आविष्कार न हो। इसके बजाय यह खुद इंटेलिजेंस का एक स्वाभाविक नतीजा हो सकता है और एक यूनिवर्सल भाषा के रूप में काम कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह विचार कि गणित एक यूनिवर्सल भाषा के रूप में काम कर सकता है, नया नहीं है। मशहूर गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली ने मशहूर तौर पर ब्रह्मांड को गणितीय भाषा में लिखा हुआ बताया था। अगली चुनौती यह समझना है कि अलग अलग प्रजातियों में गणित असल में कितना फ्लेक्सिबल है और क्या साझा कॉन्सेप्ट्स को सिंपल गिनती से लेकर ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट विचारों तक बढ़ाया जा सकता है। ये इंसाइट्स न सिर्फ एलियन इंटेलिजेंस की खोज को आकार देंगी,
बल्कि ये इस बात को भी बदल सकती हैं कि हम खुद इंटेलिजेंस के बारे में कैसे सोचते हैं। यह स्टडी लियोनार्डो जर्नल में पब्लिश हुई है।